हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति के परिचय में। पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 ये पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.1 पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे 8.2। तो इसमें देखो एंगल दिया हुआ है, एंगल वाला। तो देखो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में बता दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति वाला वो क्या इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है पहले ही, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देखो क्या है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये देखो मैंने सूत्र भी बताए हैं, आपको ऐसे करना हो ऐसे करो, नहीं तो सूत्र के हिसाब से करो। तो देखो साइन 60 का मान क्या होता है, 1/, कितना होता है साइन 60 का मान √3/2। और साइन और कॉस 30 का मान क्या होता है, वो होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान वो भी होता है 1/2। और यहाँ से इसका इंटू करो, कितना आएगा 3 आएगा और 2 दूनी 4 और प्लस इसका 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। ये आया। ऐसे भी हो सकता है और एक सूत्र द्वारा क्या होगा देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो क्या होगा, साइन 60 का मान साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ऐसे भी हो जाएगा और सूत्र के साथ ना करो तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये देखो तो यहाँ पे 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है और एक का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है और इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है और इसका स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ देखो ये 2 ही रहेगा, ये 3/4 हो जाएगा माइनस ये भी 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 से 3/4 कैंसिल 2। ये आया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसका देखो तो यहाँ पे कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 ये होता है और सेक 30 का मान कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। तो सेक का क्या होगा, ये पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2/√3 और ये प्लस कॉसेक 30 का साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ देखो 1/√2 अपन में ये एक है तो यहाँ प्लस क्या आएगा √3 आएगा और ये इधर जाएगी 2 इधर 2√3 ये आएगा। तो देखो यहाँ क्या होगा 1/√2 होगा, जब गुणे चिन्ह आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 2√3। तो ये हुआ। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये √3 2 और ये देखो ये कितने 2 है, ये देखो क्या है यहाँ पे √2 है, इसका इंटू होगा इतने में ये होगा। तो अब देखो ये √3 है, यहाँ 2 कॉमन करो तो 2√2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + √3 ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सही है ना। ये आया। अब किसमें चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45
45 डिग्री ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का साइन 60 का क्या होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 अपॉन में sec 30 मतलब cos 30 का मान क्या होता है 1/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 और प्लस cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और प्लस cot 45 का क्या होता है 1। तो यहाँ देखो यहाँ पे लासा 1 ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ऊपर √3 यहाँ पे 2√3 और माइनस यहाँ पे 2 दूना 4 ये यहाँ देखो √3 और 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 और नीचे वाला भी कर ले भूल गए इसको, यहाँ पे लासा 2√3 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 से 2 जाएगा 3 3 के ऊपर होगा और प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2√3 तो ये यहाँ पे अपन क्या आएगा 4 प्लस 3√3 ये भी आएगा अपन 2√3 2 से 2√3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अपन यहाँ पे क्या बचेगा 3√3 प्लस 4 यही आएगा इसका। चौथा हो गया, पांचवा चलते हैं। पांचवे के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा बस, मतलब कि यही मान रखना है बस, फिर सब आ जाएगा। जैसे हमने बताया ना 0 से 0 30 45 60 90 अंक का इतने का मान सब में बताया है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो फिर इसमें रखिएगा, फिर इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये है। तो यहाँ देखो क्या होगा 5 गुणे में कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है और इसका स्क्वायर और प्लस 4 इंटू सेक 30 का क्या होता है कॉस 30 का कितना होता है √3/2 तो इसका क्या होगा 2/√3 इसका स्क्वायर और माइनस tan 45 का 1 होता है तो इसका स्क्वायर अपॉन में साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का क्या होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखो 5 और ये 1/4 और प्लस 4 ये 2/3 ये हो जाएगा और माइनस 1 और यहाँ क्या होगा 1/4 और प्लस 3/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा 5/4 और यहाँ क्या होगा 4 चौक 16/3 माइनस 1 अपॉन में क्या होगा 4/4 मतलब 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब कि यहाँ बटे में 4 है, फिर यहाँ पे जब इसको करोगे तो 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस क्या आएगा 4 3 12 4 3 12 तो यहाँ क्या 5 3 15 और प्लस 4 देखो 3 चौक 12 4 ऊपर गुणा होगा 16 चौको 4 6 24 4 5 6 16 चौको 64 माइनस क्या आएगा 12 और ये अपॉन में तो ये सब कट के 1 ही हो जाएगा। जब देखो क्या होगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपन 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 में से 1 2 निकालोगे कितना बचेगा 7 बचेगा 7 में से 6 अपन 12 यही आएगा। देखो पांचवा, अब चलते हैं छठवें में। पांचवा हुआ, अब चलते हैं छठवें में। क्या दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, ये सब थे क्वेश्चन नंबर पहले का था, सब भाग था उसका पहले का। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे पहला देखो दूसरे क्या है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखो कर दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30
इसका मान क्या होगा यहाँ पे, तो देखो tan 30 का मान क्या होता है, देखो जो ये है ये सूत्र होता है किसका, tan 2 इंटू ए मतलब 30 का, ये सूत्र है। तो ये हो जाएगा tan 60, 3 का 3 6 60, तो tan 60 का मान बटा मान √3 आता है। तो यहाँ पे कहीं तो tan 60 है, tan 60 है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ये अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो इसका होता, जब ये है तो यहाँ पे ये sin 2 का होगा, sin 2a मतलब 30, तो ये हो जाएगा sin 60। ये इसमें पहला वाला सही रहेगा, मतलब अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और 1/√3 और 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे 1 प्लस 1/3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू √3 अपान यहाँ क्या होगा 3, यहाँ प्लस हो क्या होगा 3 प्लस 1/3, ये होगा। तो यहाँ क्या होगा 2√3 और ये भाग में तो 4/3, अब देखो 2√3 और ये गुणन करोगे ये पलट जाएगा 3/4, तो ये 2 दूना 4 और ये √3 से एक √3 कटेगा, यहाँ पे √3/2। अब ये देखो sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो बताओ यहाँ पे किसका मान √3/2 होता है, sin 60 है ना, sin 60 का मान ये होता है। तो अगर सूत्र ना पता तो इसको ऐसे कर लो, sin 60 मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा। इसको इरेज करके दूसरा वाला देखते हैं, क्या है दूसरा वाला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये है। तो बताओ क्या होगा 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 0/2 मतलब 0। तो ये अब 0 किस में आ रहा है डी में आ रहा है ना, तो डी वाला सही रहेगा। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तब a जबकि a बराबर है मतलब कि इस तब सत्य होता है जब क्या, जब देखो कब सत्य होगा यहाँ पे 0 डिग्री रखोगे तो क्या यहाँ पे सत्य होगा, तो देखो 0 डिग्री के लिए हम क्या होगा sin 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री हुआ, तो sin 0 और बराबर 2 sin 0, तो sin 0 मान क्या 0 और यहाँ 2 इंटू 0, यहाँ पे 0 बराबर 0, तो ये सत्य होगा, ये 0 के सत्य होगा। अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो 30 मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 के लिए भी देख लो एक बार, तो देखो sin 2 गुणे 30 और यहाँ बराबर 2 sin 30, तो यहाँ बताओ sin 60 हो जाएगा, यहाँ sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और यहाँ पे 2 इंटू sin 30 का 1/2, तो ये कहाँ से, तो क्या यहाँ पे √3/2 बराबर 1 है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा बस, यहाँ 0 मतलब पहला वाला सही होगा। बचुआ कौन सा ये तीसरा हो गया, चलते हैं तो इरेज कर देंगे इसको। कौन सा हो गया था यहाँ पे तीसरा वर्ग में, चौथे वाला देख लो क्या है 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब बताओ यहाँ क्या होगा 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, अब बताओ 1 माइनस tan 30 का 1/√3 इसका स्क्वायर, तो बताओ यहाँ क्या होगा 2√3 और ये भाग में है अरे इसको पढ़ा देंगे, ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब बताओ 2√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इधर जाएगा -1/3, तो बताओ ये 2√3 और ये भाग में है जब बूढ़े में जाएगा तो ऊपर 3 नीचे 2 से 2 कटा, ये √3 से √3 कटा, यहाँ पे √3 आएगा। बताओ √3 किसका मान होता है, इसमें से बताइए किसका मान होता है, साइंस tan 60 का मान होता है ना √3, तो हो जाएगा tan 60। तो बताओ कौन वाला सही है, सी वाला सही है,
सी वाला सही है। अब चलते हैं कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा में चलते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3 और यहाँ दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पे a और b का मान पूछा हुआ है। किसका मान पूछा हुआ है, किसका मान पूछा हुआ है, a प्लस बी का मान पूछा हुआ है। तो यहाँ देखो √3 tan में किसका मान होता है, 60 का मान होता है। तो यहाँ पे tan a प्लस बी और यहाँ पे tan 60, ये हो गया। अब बताओ tan, अब जब इसकी तुलना करेंगे tan मतलब हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60, ये हुआ समीकरण नंबर पहला। अब ये वाला देखो, tan a माइनस बी और 1/√3 tan किसका मान होता है, tan 30 का। तो बताओ इससे हट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इतना 30 डिग्री। तो ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 को सॉल्व करो, 3 में से बताइए उसमें जाए जो। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 और यहाँ से a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a और यहाँ पे 90। तो a बराबर 45 हो जाएगा, 45 हुआ। और b कितना होगा, a यहाँ पे 45 हुआ माइनस b बराबर 30। तो यहाँ से b कितना होगा, 45 माइनस 30 कितना होगा, 5 1 15, b बराबर 15 होगा। निकल आया ना, निकल आया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य है, कौन सा असत्य है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin a प्लस बी। तो मैंने सूत्र बताया है आप लोगों को, क्या सूत्र बताया कि sin a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, बताइए, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है। लेकिन यहाँ भी sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। तो ये पहला वाला गलत होगा, पहला वाला असत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ होती है। क्योंकि जब साइन 0 रहता है तो उसका मान, जब साइन 0 उसका मान 0 होता है। साइन जब 30 डिग्री आता है तो हो जाता है 1/2, मतलब कुछ बढ़ जाता है ना, बढ़ता है कि नहीं। फिर साइन 45 आता है तो 1/√2, मतलब बढ़ता जाता है कि नहीं, हाँ बढ़ता जाता है। कुछ तो बचा कुछ तो बढ़ा। देखो पहले 0 था, फिर 30 पे 1/2 आया, मतलब आधा आया, फिर उसके बाद 1/2 आया, फिर क्या आया, √3/2 आया, फिर आया 1। कुछ तो बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं, हाँ बढ़ा। तो ये वाला पहला वाला असत्य होगा और दूसरा वाला सत्य होगा। और थीटा में वृद्धि के साथ कॉस में वृद्धि होती है, नहीं वृद्धि होती, क्योंकि पहले cos 0 पे 1 होता है, फिर cos 30 पे √3/2 होता है, कुछ कम होता है, फिर cos 45 पे 1/√2 हो जाता है, फिर उसके बाद 1/2, फिर 0, फिर ऐसे एक से कम होता है ना। तो ये वाला तीसरा वाला गलत होगा, असत्य होगा। और थीटा में वृद्धि के साथ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, बताइए। अगर साइन 45 इसका थीटा 45 कर दीजिए, साइन 45 और कॉस 45 मान 1/2 होता है, हाँ होता है। लेकिन साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये मतलब असत्य होगी, क्योंकि थीटा के सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं होंगे, सिर्फ एक मान के बराबर होंगे, वो भी 45 के। और बताओ यहाँ पे थीटा a बराबर 0 अंश पर कॉट अपरिभाषित होता है, मतलब कॉट 0, मतलब कॉट 0 पर क्या आता है, हाँ इनफाइनाइट आता है, मतलब ये अपरिभाषित आता है। हाँ तो ये हुआ, ये वाला सत्य है। देखो पहला असत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है। बताया ना कैसे कैसे। तो ये हुआ। तो हम लोग की प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 8.3। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं वो आप लोग फिर से बताइएगा, हम आप लोग फिर से बताएंगे। तो आज की बस इतना ही। थैंक यू सो मच।